क्वेश्चन 8 है, परमीय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरमीय संख्याएं ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन 8 कह रहा है कि 2 परमीय संख्याएं दी गई हैं, इनके बीच में 3 अलग अलग अपरमीय संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहले हम एक काम करते हैं कि हम इस परमीय संख्या को दशमलव रूप में लिखते हैं और इस परमीय संख्या को दशमलव रूप में लिखते हैं। तो पहला काम करते हैं, 5 को 7 से भाग करने पर 5 को 7 से विभाजित करने पर यानी 5 को 7 से विभाजित करने पर, चलिए हम भाग करते हैं। यहाँ पे 5/7, चूँकि 5 छोटा है 7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हम दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 7 सते 49, घटाएंगे 1 बचा, दशमलव लगा हुआ है, 0 बढ़ाएंगे। 7 एक्यम 7, 3 बचेगा, 0 उतारेंगे। 7 चौक 28, 2 30, 0 उतारेंगे। 7 दूना 14, 6 20, 0 उतारेंगे। अब कितने बार जाए, 8 बार, 7 8 56, 4 बचेगा। उसके बाद में 7 बचे 35, 5 बचेगा। यानी अब वो संख्या रिपीट होने लगा, इसलिए 5/7 बराबर 0.714285, ये ऐसे बार बार रिपीट होगा। तो इसको हम बार के रूप में लिखेंगे, 0.714285 बार, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद में हम 9 को 11 से विभाजित करेंगे। 9 को 11 से विभाजित करने पर अब हम 9 को 11 से विभाजित करेंगे। 9/11। अब चूँकि 9 छोटा है 11 बड़ा है, इसलिए कितने बार जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। 11 8 88, 2 बचेगा, दशमलव लगा हुआ, 0 बढ़ा देंगे। 11 एक्यम 11, 9 बचेगा। इन्हें बार बार रिपीट होगा। 11 8 88, 2 बचा। 11 एक्यम 11, 9 बचेगा। यानी 0.8181 बार बार रिपीट होगा, इसलिए 9/11 इज इक्वल टू 0.8181 ... ये ऐसे आता रहेगा। इसको बार के रूप में लिखेंगे, 0.81 बार। अब हम यानी इनके बीच में जो है अपरमीय संख्याएं लिखेंगे, यानी 0.714285 और 0.81 के बीच में हमको 3 अपरमीय संख्याएं लिखना है। इसलिए 5/7 और
9/11 के बीच 3 अपरिमेय संख्याएं निम्न हैं। अब हम यहाँ पे लिखा हुआ है 0.71, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.81। अब यहाँ पे 0.72 कर सकते हैं। 0.72 0 72 00 72 000 72 4 टाइम्स 0 ... ये पहली अपरिमेय संख्या हो गई। यानी दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। दूसरा 0.76 0 76 00 76 000 76 4 टाइम्स 0 ... ये भी अपरिमेय संख्या हो सकती है। तीसरी अपरिमेय संख्या यानी 0.81 से छोटा होना चाहिए और 0.71 से बड़ा होना चाहिए। तो एक और अपरिमेय संख्या लिख रहे हैं 0.80 800 800 84 टाइम्स 0 ... इसी प्रकार से हम और अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं। 0.75 0 75 00 75 000 75 4 टाइम्स 0 ... क्वेश्चन 9 है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन सी संख्याएं परिमेय और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। फर्स्ट है √23, सेकंड है √225, थर्ड है 0.3796, फोर्थ है 7.478478 ... और पांचवा है 1.10 1 00 1 000 1 4 टाइम्स 0 ... यानी इसमें से बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं तथा कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम पहला फर्स्ट √23 यानी √23 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए यह अपरिमेय संख्या है क्योंकि 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो √23 अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या चूँकि 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए √23 अपरिमेय संख्या है। सेकंड पे हम बात करेंगे √225। √225 का जो वर्गमूल होगा वो 15 हो जाएगा और 15 एक परिमेय संख्या है, यानी 15 को परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है 15/1, यानी 15 परिमेय संख्या हो गया। इसलिए √225
परिमेय संख्या हुआ। चूँकि 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए हम इसका वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट पे आते हैं। 0.3796 ये शांत दशमलव है, और जो शांत दशमलव होता है वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि ये शांत दशमलव है। शांत दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं। चौथा पॉइंट में हम आते हैं। 7.478 ... यानी कि यह अशांत आवर्ती दशमलव है। यह जो है अशांत आवर्ती दशमलव है। चूँकि अशांत आवर्ती दशमलव परिमेय संख्याएं होती हैं, ये भी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्योंकि अशांत प्लस आवर्ती जो संख्याएं होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं। अशांत आवर्ती। अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 ... यानी ये संख्या अशांत प्लस अनावर्ती है। तो जो संख्याएं अशांत तथा अनावर्ती होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय संख्याएं अशांत प्लस अनावर्ती। चूँकि ये संख्या अशांत है तथा अनावर्ती है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुई। यह संख्या अशांत है प्लस आवर्ती है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। ये संख्या शांत दशमलव है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। 225 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए ये परिमेय संख्या हुई। 23 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हुई।